हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 47 सॉल्व करेंगे। 47 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हम लोगों का 4 है 12 है तो 5 का क्या होगा। एनालॉगी का सवाल है, रिलेट कीजिए 4 से 12। उसी प्रकार आप 5 से 4 ऑप्शन में क्या आएगा लाइए। तो आप 4 से 12 कैसे जा सकते हैं, आपके पास 2 तरीका है 3 तरीका है, जो भी है लगाइए। तो आप शुरू में जैसे दिखेंगे तो आपको लगेगा कि 4 गुना 3 कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, लेकिन जब आप 5 गुना 3 करने जाएंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। फिर दूसरा लगाएंगे, 4 है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। इसमें -4 करिए तो आप पहुंच जा रहे हैं 12 पर। सेम प्रक्रिया इसके साथ कीजिए, 5 स्क्वायर करिए तो आपको 25 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 4 स्क्वायर करे थे तो 4 ही माइनस करे थे, तो यहाँ 5 स्क्वायर करे हैं तो यहाँ 5 ही माइनस कीजिए तो आपको 20 होगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। ये देखिए किस टाइप से थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, बी डी यहाँ हो गया है, ए सी यहाँ हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, मतलब 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी आज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। हमें से मिस्टेक हुआ है तो सभी में हो गया होगा लगता है। चलिए सॉल्व करते हैं। असंगत का चयन करें। असंगत इसमें आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ देखेंगे 25 है, यहाँ देखेंगे 49 है, ये 37 है, ये 57 है। तो कौन आपको इसमें असंगत लग रहा है या कौन विषम लग रहा है, कौन भिन्न लग रहा है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक, तो 25 देखिए आपका 5 का स्क्वायर है, ये भी तो 7 का स्क्वायर है ना 49। तो वो चीज़ आप अब कैसे कर पाएंगे, तो आप ऐसे करिए कि ये 5 का स्क्वायर ये आपका क्या है 7 का स्क्वायर, वो प्रक्रिया आपका फेल हो जाएगा क्योंकि और आपको कोई स्क्वायर दे नहीं रखा है इसने जो आप छांट लेंगे। तो चलिए अब इसको देखिए हमें क्या कर पाएंगे इसके साथ। 37 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा देंगे। क्यों होगा, क्योंकि 37 क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसलिए हम ये लगा पाएंगे। 57 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 1 से भी जाता है और 19 से जाता है। ठीक, तो जब आप 1 और 19 और 57 तीनों से आप जा रहे हैं तो आप कैसे होंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो पता है कि 1 से भाग लगेगा और खुद वही दी हुई संख्या से, जैसे 37 है, 37 में 1 और 37 से ही भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, इसीलिए ये अभाज्य है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या है, ये भी वही चीज़ है, असंगत का चयन करें। चयन करिए, आरपीएफ में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी एसआई में। देखिए आरपीएफ का एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, सॉल्व कीजिए इसको। क्या है, बीओ है, ईएस है, सीपी है, डीक्यू है। क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर। आप भावेल अगर चुनने जाएंगे तो यहाँ भी ओ दे दिया, यहाँ भी ई दे दिया, तो अब आप तो नहीं कर पाएंगे कि एक में भावेल है बाकी में नहीं है, ऐसे वो यहाँ नियम नहीं लगेगा। तो देखिए आप प्लेस वैल्यू की ओर जाइए। 2 है मतलब बी का प्लेस वैल्यू 2, ओ का प्लेस वैल्यू 15, ई का क्या है 5, एस का क्या है 19, सी का 3, पी का 16, डी का 4, क्यू का 17। अब आप क्या देख सकते हैं इसमें, एक चीज़ देखिए 13 इसमें प्लस हुआ है कि नहीं, 3 से 16 हुआ है, फिर ये 4 से 17 हुआ है तो इसमें भी 13 प्लस हुआ है, ये आपका 5 से 19 हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ है 14, फिर यहाँ 2 से 15 इसमें प्लस हुआ था 13। देख रहे हैं सभी में 13 प्लस हुआ, लेकिन ऑप्शन ए में क्या प्लस हो गया 14, इसीलिए यही आंसर सही हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा देना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है, इंद्रधनुष है, आकाश है, तो सुनामी को आप किसके साथ रिलेट करेंगे। तो देखिए इंद्रधनुष कहाँ पे निकलता है या पर कहाँ पे दिखाई देता है, आकाश में। तो सुनामी कहाँ पर होता है, कहाँ पर आता है, कहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, इंद्रधनुष आकाश में बनता है, सुनामी आपका समुद्र में। ऑप्शन क्या सही होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी होना था और यहाँ पर सी डी, तो हमसे मिस्टेक हुआ है,
तो अब जो है उसको तो बोलना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए बी बोलना पड़ेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अक्षर समूह के उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्म के दो समुच्चयों द्वारा किया जाता है। अक्षर समूह के दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो है इतना बड़ा लैंग्वेज इसने लिखने का मतलब ही यही था, ये जो पैटर्न फॉलो हुआ इसके साथ जो भी पैटर्न फॉलो हुआ वो पैटर्न फॉलो आपको किसके साथ होगा। ठीक, तो देखिए क्या है, सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए और जल्दी निकालिए। यहाँ ए दिखाई देगा, यहाँ देखिए जेड है, क्या है आपस में, अपोजिट है। यहाँ एच है, यहाँ एस है, क्या है, अपोजिट है। के है, पी के फिल्म अपोजिट है। तो यहाँ फिर पी है, फिर के है, देखिए अपोजिट है। एस है, एस का एच है, अपोजिट है। डब्ल्यू का डी है, मतलब उल्टा है ना सभी आपस में। या फिर आप ये भी लेके जा सकते हैं, उल्टा अगर है तो आपस में सबका योग 27 होगा। जैसे यहाँ पर ए है, एच है, के है, तो यहाँ पर जेड है, एस है, पी है। हम 27 इसीलिए नहीं करने को लिए बोल रहे हैं कि उसमें समय लग जाएगा। लिखिए 1, एच का 8, किंग्स 11, जेड का 26, एस का 19, पी का 16। अब देखिए ये 1 है, ये 26 है, जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ये 8 है, ये 19 है, जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 11 है, 16 है, 27 हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं यहाँ पर करना है। अपोजिट है तो हम अपोजिट लेके चलेंगे। चलिए अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन ए में जे है, जे यहाँ क्यू है, तो जे और क्यू आपस में अपोजिट है ही। फिर एन है और एम है, तो एम एन अपोजिट है। एल का ओ होता है, अपोजिट है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा मेरा, हम लगा देंगे। आगे चलेंगे अब छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। असमान युग्मों का आपको चयन करना है। क्या है, कोकनी है, गोवा है, बोरी है, अरुणाचल प्रदेश है, तमिल है, केरल है, डोगरी है, जम्मू कश्मीर है। ये जीके जीएस बेस्ड है, जीके ही बोल सकते हैं, जीएस तो नहीं। तो निकालिए इसको, कैसे निकालेंगे आंसर। चलिए, कोकनी भाषा गोवा में बोला जाता है, बोरी भी अरुणाचल प्रदेश की है, बोला जाता है। तमिल जो है और केरल, ये आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन पहले डी को देख लीजिए। डोगरी तो जम्मू कश्मीर में बोला ही जाता है, तो ये जो तमिल है ना, यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, तमिलनाडु ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केरल दे दिया है, इसीलिए ये असमान है। ऑप्शन सी आंसर सही लगा देंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को और जल्दी करना है। अब कैसे पिक करेंगे वो आप पिक करिए और आंसर दीजिए। ठीक, एक झटका में आंसर निकालिए इसका। इस तरह का प्रैक्टिस हो चुका है बहुत। किसी निश्चित कूट भाषा में CAUGHT को 326212 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में SOLDER को आप कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या लिखें, प्लेस वैल्यू लिखें इसका। चलिए लिखते हैं, C का 3, A का 1, U का 21, G का 7, H है, H का 8 और T का 20। देखिए क्या करा गया है उसको, आप ध्यान से देखिए। शुरू में तो 3 है, लेकिन बीच में देखिए क्या है, 3 के बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 6 है। तो यहाँ आपको मिल रहा है क्या कुछ। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये क्या है, ये 26 है। ए का 1 तो नहीं दिया था ना, तो वहाँ 26 दिया, इसका अपोजिट वैल्यू दिया गया है। एक सेकंड इसको साफ करते हैं। देखिए क्या किया गया है इसके साथ, ये सी है, सी को इसने 3 लिख दिया है, लेकिन ये ए है ना, ए को इसने जेड का वैल्यू मतलब विपरीत वैल्यू में लिख के 26 लिखा गया है। देखिए यहाँ पर 26 है, तो आप ए को जेड किया गया है, इसलिए 26 किया गया है। फिर यहाँ पर यू है, तो यू को इसने 21 ही रहने दिया है। देखिए यू को 21 ही रहने दिया। फिर जी है, जी को फिर उल्टा किया है। ठीक, जी का क्या होता है, GT रोड बताए हैं, जी का टी, तो ये इसने जी को टी करके लिखा होगा 20। देखिए 21 के बाद इसने यहाँ पर 20 लिखा है, तो 20 है। फिर एच है, एच का 8 ही लिखा होगा, एच का 8 ही लिखा है। और फिर टी है, तो टी को उल्टा करके लिखा है GT, तो टी का जी लिखेगा, जी का 7। देखिए यहाँ पर लास्ट में 7 लिखा है। इसने क्या किया है कि एक जो शुरू वाला अल्फ़ाबेट है उसको सेम लिखा, दूसरे के साथ अपोजिट लिखा,
फिर तीसरे को सेम लिखा, चौथे को अपोजिट लिखा, मतलब एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक को अपोजिट लिखा है। तो वही चीज़ हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। वो चीज़ ध्यान में रखते हुए करिए और आंसर निकालिए। हाँ, आंसर जल्दी निकालिएगा, ये नहीं कि हम पूरा करते चले गए। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन में जल्दी ही आंसर निकल जाता है 1 2 3 करने से, मतलब 1 2 3 अल्फ़ाबेट का मान निकालने से। ये नहीं कि आप पूरा निकालते चले जाएं, समय लगेगा उसमें। तो चलिए, हम एस को तो लिखना पड़ेगा, चूँकि शुरू का प्लेस वैल्यू 3 लिखा है तो एस का हमें 19 लिखना ही पड़ेगा। जैसे ही ओ पे जाएंगे तो ओ का हम उल्टा लिखेंगे। तो आप लोग को बताया ना LOVE, LOVE में क्या होता है, एल को उल्टा ओ और बी का उल्टा ई। तो यहाँ ओ है तो ओ का एल हो जाएगा, तो एल का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 12, तो 19 के बाद 12। और फिर तीसरा का हम सेम लिख देंगे, एल है तो एल का 12 ही रहने दे देंगे। फिर डी को हम चेंज करेंगे, किसके साथ, डी का क्या होता है अपोजिट, डब्लू। तो डब्लू का क्या होगा 23। देखिए मेरा आंसर निकल चुका होगा। 19 12 12 किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है। 19 15 ये भी नहीं है, यहाँ पर तो 20 है। खत्म कहानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 12 से ही आपका रिजल्ट आ गया था, ये नहीं करना था इतना दूर, चूँकि ये ऑप्शन सी में ही था 19 12 12, ठीक। तो ये चीज़ें पकड़ने का होता है, एग्जाम में समय बचाने का होता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जल्दी आंसर निकालिए इसका। देखिए RRB ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, DW EV FU क्या है, आपस में सभी विपरीत है। तो आप आंसर देख के निकाल सकते हैं आपस में विपरीत कौन है, निकल जाएगा। GT सही हो जाएगा और बाकी कोई विपरीत नहीं है। हाँ, बाकी आपको विपरीत कोई दिखाई देता तो आप लॉजिक पे जाते, क्या करते, D के बाद E हुआ, E के बाद F हुआ तो F के बाद G होगा, ये पकड़ते, ठीक है। लेकिन जब हमें यहाँ पर कोई अपोजिट वैल्यू दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ GT छोड़कर, तो हम उसमें समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। ना H का T होता है, ना U का T होता है, ना S का T होता है। हाँ, और कोई अपोजिट वैल्यू दे दिया रहता आपको तब आप यहाँ कर सकते थे ये चीज़ DEFG। लेकिन जब कोई नहीं है अपोजिट वैल्यू, साफ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम समय नहीं लगाएंगे, अपोजिट बी देखकर चले जाएंगे। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित मैट्रिक्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। निकालिए जल्दी से आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमने क्या बोला है कि जहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे, ज़्यादातर आप दिमाग लगाइएगा कि हम उधर ही चले। तो 7 3 और 28 है बड़ी संख्या, यहाँ 81 है, यहाँ 50 है। ज़्यादातर में यही होता है, सभी में नहीं होता है, ये चीज़ हम बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर में होता है। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा कि हम 28 कैसे लाया जा सकता है। तो देखिए 7 तिया 21 हो जाएगा, अगर आप गुना करेंगे 7 गुना 3 तो 21 हो जाएगा कि नहीं। और इसी में अगर 7 को ही आप जोड़ देंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। तो क्या वही चीज़ें इसमें लागू होगा, 9 8 72 हो जाएगा। 9 गुना 8 करेंगे तो आपको 72 दे जाएगा। और 72 में आप क्या करेंगे, इसी 9 को जोड़ना है। तो देखिए 9 2 11 हो जाएगा, यानी 81, है कि नहीं। तो अब आप यहाँ पर जल्दी कैसे आंसर निकालेंगे, चाहे तो आप ऑप्शन पिक कर सकते हैं, ऑप्शन देख के जाइए। लेकिन देखिए 9 आपका आंसर हो रहा है, वो ऑप्शन डी में दिया है, आपको समय लगेगा ढूंढने में, ठीक। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, बाद में 7 जोड़ना था, इसमें 8 जोड़ना था, मतलब 9 जोड़ना था, यानी कि 7 ये वाला, ऊपर वाला 9, तो ये 5 ही जोड़ना था ना आपको। तो जब 5 आपको जोड़ना है तो आप यहाँ पर कौन सी अंक बैठाएंगे जो आप 45 तक जा सकते हैं, क्योंकि 5 हम जोड़ के 50 पुराना हमें, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये चीज़ें, तब आप कर पाएंगे बिना आप ऑप्शन चेक करें। समय आपके पास बच जाएगा 2-3 सेकंड, अन्यथा आप जा सकते हैं ऑप्शन चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ें देखिए कि हमको 7 जोड़ना था, लास्ट में 9 जोड़ना है, तो इसमें 5 जोड़ना है, तो हमें 45 तक ही पहुँचना है ना। तो हम यहाँ 9 कर देंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, और इसी 5 को जोड़ देंगे। ये कहने का मतलब है 5 गुना 9 तो 45 हो जाएगा, और फिर प्लस 5 तो करना ही है, तो 50 हो गया। तो दोनों साइड से आंसर आएगा डी ही, लेकिन आपको वो चुनना है जिससे रिजल्ट जल्दी दे, ठीक। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहा, सुरेश पूर्व की दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह 45 डिग्री बॉम्बवर्थ घूमता है, बॉम्बवर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब ये क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। कहाँ पूछा है क्वेश्चन को, ग्रुप डी में, कब, 2018 में। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
दिशा तो आप लोग को ज्ञान हो गया होगा अभी तक। देखिए ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ पश्चिम होता है, ठीक। और हमने बताया भी है, ये एक घर 90 डिग्री का, ये एक घर 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ठीक। तब टोटल सर्किल बन जाता है जो 9 चौक 36 360 डिग्री का होता है वृत्त। समझ चुके हैं आप लोग। चलिए अब इसको पे ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो जो हमें कहा है वो चीज़ हम बैठाते जाते हैं। तो सुरेश पूर्व की दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है, तो पूर्व इधर है, इधर मुख किए खड़ा है, ठीक। वह 45 डिग्री वामवर्त घूमता है, वामवर्त मतलब एंटी क्लॉक, ऐसे, ठीक। तो आप यहाँ पर खड़े हैं पूरब की दिशा में, आप बामा घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। कितना जाएंगे ऊपर वो देखना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो ये पूरा घर 90 का होता है ना, तो आपको आधे जाना है 45, यहाँ पर आप बीच में आ जाएंगे, ठीक। आप बीच में आ गए। उसके बाद फिर आपको 270 दक्षिणावर्त घूमना है, यानी अब घड़ी के दिशा में घूमना है। तो आपको अब यहाँ से नीचे आ जाना होगा। तो आप नीचे कैसे आएंगे? चलिए देखते हैं। कितना? 270। तो आप अब इसको जिस तरीके से तोड़ सकें, जिस तरीके से जोड़ सकें, जोड़िए तोड़कर। हमारा कहने का मतलब है कि 270 है तो 45 90 और 9 तिया 27, 270 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 45 रिटर्न फिर आइएगा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ टोटल 90 हो जाएगा, और फिर ये 90 हो जाएगा। तो आपके पास 2 को 90 ऑलरेडी मिल गया, ये 90 और ये 90, और एक 90 आपको चाहिए, तब ना आप 270 पर पहुँचेंगे। 9 तिया 27, तो 145 तो आप यहाँ से रिटर्न आए हैं ना, जो कि यहाँ आधा पर थे, ये 145 हो गया। अब आप 145 यहाँ ही तो बढ़ेंगे आधे, इस लाइन पे नहीं आ पाएंगे आप, क्योंकि आप 90 90 180 यहाँ हो गया, और 45 यहाँ रिटर्न मारे थे, तो 45 यहाँ पर आइएगा तो आप यहीं खड़ा रह जाइएगा, ये वाला लाइन पर, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं 90 90 180, और ये वाला हो जाएगा 45, और ये 45 आप रिटर्न नहीं किए हैं। 45 आप गए थे भले वामवर्त, लेकिन फिर आप घूमे हैं दक्षिणावर्त, तो जहाँ गए थे वहाँ से तो आपको घूमना पड़ेगा। तो आप इस दिशा में आके खड़ा हो जाएंगे। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम और उत्तर, या फिर उत्तर और पश्चिम, दो बोलिए। तो आंसर में क्या है? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी लगा दीजिए, ठीक। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा? बदलिए। इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने बोले हैं। हाँ, आप एक चीज़ इसमें कर सकते हैं कि जहाँ आपको डिफ़िकल्ट लगे, भाग नहीं पड़ा, तो वहाँ पर आप हट जाइए, दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ जाइए, पूरा मत सॉल्व कीजिए जब लगा ही नहीं भाग। तो देखिए छोटी संख्या लाना था आपको 41, तो आपको नहीं लग रहा है कि 72 से 9 हम कटा देते तो ठीक रहता, क्योंकि 41 लाना था। हाँ, ज़्यादा लाना रहता तो हम फिर नहीं जाते। तो ये भी आप एक चीज़ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भाग आपको रहना देना पड़ेगा, क्योंकि 41 ही था। आप कहेंगे नहीं हम ऑप्शन चेक करके जाएंगे, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला भी चेक कर लेते हैं, भाग और घटाव को चेंज करना है। तो 72 है, तो जब भाग और घटाव को आप चेंज कर रहे हैं तो 72 के बाद आपका भाग है, तो आपको घटाव देना पड़ेगा। फिर आपको 9 है, फिर आपको +5 है, फिर आपको गुना 3 है। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस को जगह पे आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग और माइनस को इंटरचेंज किए हैं। तो यहाँ 2 दीजिए और 41 कीजिए। अब देखिए फिर आपको यहाँ पर डिफिकल्ट दिखाई दे रहा होगा। पहले तो आप भाग का क्रिया करेंगे ना, बड़मस का नियम लगाना है यहाँ हम लोग को, कोष्टक का भागा गुणा जोड़ घटावा। तो यहाँ कोष्टक नहीं है, का भी नहीं है, तो भागा करेंगे हम लोग। तो भागा करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 72 - 9 +5 गुना 3/2। देखिए ये कट पाएगा क्या? 5 गुना 3/2 15/2 तो नहीं। तो आप जान जाइए जब हमारा नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और ज़्यादातर में ये होता है कि नहीं हो पाता है, ठीक। तो इसको हम अब छोड़ देंगे। चलिए अब हम दूसरा को चेक करते हैं। दूसरा में क्या है? गुना और प्लस को हमको चेंज करना है। तो 72 भाग 9 प्लस के जगह पे आप गुना कर देंगे 5, और फिर ये गुना के जगह पे प्लस कर देंगे 3 और -2 बराबर 41। चलिए उस नियम से अब तो यहाँ भाग देंगे पहले, तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, ठीक। इसको आप कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 72/9 होगा ना, तो 8 हो गया। तो 8 गुना 5 + 3 -2। अब किसका क्रिया? गुना का, 8 × 5 = 40 + 3 -2। अब किसका क्रिया? जोड़ का, 40 + 3 43 - 2, 43 - 2 तो 41 हो गया ना, आ गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यही दिमाग में रखना है, जहाँ डिफिकल्ट लगे, भाग नहीं लग रहा है, जैसे ऑप्शन ए वाला में नहीं लग रहा था तो वहीं से छोड़ के बढ़ना था। ऐसे आप पूरा जाते तो टाइम वेस्ट भी होता, बनता भी नहीं, हो जाता है, ऐसा बन जाता है ऐसा सवाल, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए 12वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
12 त्रिभुज वाला है। बनाइए। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इसका कॉन्सेप्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी बड़ी संख्या जो भी आपके पास इसमें आ पाया, सबसे बड़ी क्या आया? 8। 8 का गुना 2 कर दीजिए, 16 हो जाएगा। 16 त्रिभुज है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब किसी को बेसिक अगर नहीं मालूम है तो चलिए उसको हम गिन के बता देते हैं कि 16 कैसे आता है। चलिए वो भी सीख लीजिए, ज़रूरी भी है। चलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। कैसे आया? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9 कहाँ से आएगा? ये दोनों मिल के आएगा, 1 और 8। 1 यहाँ से आ गया तो +1, फिर प्लस करते हैं ये वाला +1, ठीक। फिर प्लस करते हैं कौन वाला? कलर अलग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन से ये वाला, ठीक, +1 हो गया। फिर प्लस करते हैं कौन? ये लाइन से ये वाला, कहीं छूटना नहीं है, सबको लेना है। फिर +1, ठीक। अब सबसे बड़ा वाला कौन? यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए 1। फिर इसी लाइन से इधर आइए, इधर आइए 1, यानी 2 करना है हमको, यहाँ 2 कर देंगे। फिर प्लस कीजिए। कहाँ छूट रहा है? कहीं छूट रहा है ना? हाँ, कौन लाइन? देखिए ये वाला लाइन। यहाँ से यहाँ आइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, एक ये, और फिर इसी वाला लाइन से इधर और इधर जाइए। तो फिर यहाँ से भी 2, तो 2 2 4 5 6 7 8, और ये 8 16, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है? भाई है, परिवार है, बहन है, कौन सा बहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। हाँ, सॉल्व कीजिए इसको। कैसे करेंगे? तो आप समझिए, ये क्या है? परिवार है। तो भाई और बहन क्या होता है? परिवार के अंतर्गत ही तो आता है। तो आप पहले परिवार बनाइए, ये हो जाएगा परिवार, ठीक। और परिवार का ही हिस्सा है, मतलब परिवार के अंतर्गत आता है भाई और बहन। तो भाई अलग हो जाएगा और बहन अलग हो जाएगा। एक को आप भाई मानिए, एक आप बहन मानिए, ठीक। इस तरह कौन है? ऑप्शन ए सही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ, और इसमें आप क्या कर सकते हैं? करिए। आप क्या कर सकते हैं? ये परिवार मान लेंगे, इसके अंदर भाई मान लेंगे, उसके अंदर बहन होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई के अंदर बहन होता है, नहीं। परिवार के अंतर्गत दोनों आएंगे, लेकिन भिन्न होंगे, अलग होंगे। इधर बहन, ये भाई, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन ने? उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? निकाल लेते हैं। इतना दिया हुआ आपके पास, इसमें कौन सा संबंध नहीं रख रहा है, मतलब वो गलत है, ये भी आप कह सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है? ई है, ई का प्लेस वैल्यू 3, ओह सॉरी, ई का 5, इस सी का 3, फिर ये एच का 8। समझ रहे हैं लॉजिक? समझ गए होंगे। एच का यहाँ पर 8 और एफ का 6, एन का 14। समझ गए? चलिए के का 11, आपका आई का 9, ठीक। और ये यू का 21। आंसर क्या होगा? ये 21 हो जाएगा, यानी यू मेरा गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्यों गलत है? देखिए यहाँ 5 + 3 जोड़ेंगे तो आपको 8 दे जाएगा, यहाँ 8 + 6 करेंगे तो आपको 14 दे जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ भी होना था, 11 और 9 करेंगे तो 20 होना था, लेकिन यहाँ पर 21 दे दिया, यू दे दिया, यहाँ पर टी होना था, ठीक। इसीलिए यही संबंधित नहीं है इस श्रेणी से, ये यू। ऑप्शन ए हम सही लगा देंगे। अच्छा लॉजिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको, निकालिए आंसर क्या आता है। चलिए क्या कहा है? 7 व्यक्ति बी एन एम ओ पी वाई और एस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति है तो पहले आपको 7 बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। एक सीधी पंक्ति है, सीधी पंक्ति खींचिए और 7 लिखिए। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक कहीं घुसा दीजिए, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। कहने का मतलब नीचे दक्षिण होता है ना, तो दक्षिण करके मुख बैठे हैं, तो आपका बायां दायां क्या हो जाएगा? चलिए हम समझाते हैं। अगर आप पश्चिम की ओर मुख किए हैं,
अगर ऊपर किए हैं पश्चिम की ओर, ऊपर पश्चिम होता है कि उत्तर होता है? ऊपर उत्तर होता है। तो आप अगर उत्तर की ओर मुख करके हैं ना तो आपका बायां इधर हो जाएगा, समझ रहे हैं, बायां, और दायां इधर हो जाएगा, दायां। लेकिन आप जब दक्षिण की ओर मुख किए हैं ना तो आप वो चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका दायां, ठीक, और इधर होगा आपका बायां। ये समझ गए? तो हम क्या करते हैं, यहाँ दायां लिख देते हैं। क्या हो गया, पूरा हट गया। वही तो समस्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर दायां होगा क्योंकि दक्षिण की ओर मुख है, और इधर बायां होगा, ठीक। आपको ये समझने में दिक्कत है तो आप उत्तर बैठा के बायां दायां करिए तो आपको दक्षिण में चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा, जो हमने वो किया था अभी। चलिए बैठाइए, कैसे बैठाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे, आंसर ले लिया जाएगा, और अगर छोड़ देंगे तो फिर वही दिक्कत है। चलिए बनाते हैं इसको। ये तो समझ गए, दक्षिण की ओर मुख था तो इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया, जो हमने अभी लिख दिया। अब इसमें क्या है, जो हमको 100% मिल जाए सबूत कि कौन कहाँ बैठा है, पहले हम उसको बैठाएंगे तब हम संभावना की ओर जाएंगे। हमने ये चीज़ आप लोगों को बताए हुए हैं। चलिए, P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमें पता है P और S के बीच में 2 व्यक्ति है, लेकिन कहाँ बैठाना है ये हमें नहीं पता है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। S और M का निकटतम पड़ोसी N है। हाँ, इसने क्या कहा कि S और M का निकटतम पड़ोसी N है। अगर 2 आदमी यहाँ पर दे रहा है S और M का निकटतम N है, तो आप समझ जाइए कि तो S और M होगा, इसका बीच में N होगा, या नहीं तो M यहाँ हो जाएगा, S यहाँ होगा, लेकिन बीच में ही N रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है, जब 2 आदमी का निकटतम पड़ोसी एक होता है ना तो वो बीच में ही होता है, ठीक। तो ये बनेगा, जैसे भी बनेगा ना इस तरह बनेगा, MNS फिर SNM, जहाँ भी होगा तीनों एक साथ होगा, बीच में N होगा। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबूत आपको मिला, नहीं मिला। यहाँ क्या है, P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब आपको मिल गया, P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इसका मतलब P कहाँ बैठेगा, P के दाईं ओर अगर एक व्यक्ति बैठा है तो P यहाँ बैठेगा कि नहीं? इसका दायां इधर है, दायां है ना, दक्षिण की ओर मुख है, तो यहाँ एक घर हम खाली छोड़ दिए उसके लिए, ठीक। इसीलिए P को यहाँ बैठा है। कहा है P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है हमें नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति है, इसीलिए हम एक व्यक्ति खाली छोड़ दिए P के दाईं ओर, ठीक है। अब आप P को बैठा दिए ना, तो आप P को पकड़िए। अब P से रिलेटेड कहाँ कहाँ बात कहा गया है, तो देखिए शुरू में आपको P से रिलेटेड बात कहा गया था। क्या कहा था, P और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। P और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो अब S को कहाँ बैठाएंगे? S तो यहाँ आप बैठा नहीं सकते हैं, उसके बीच में तो 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो हम S को यहाँ बैठा देंगे, ठीक। S को हम यहाँ बैठा देंगे, तो देखिए P और S के बीच में 2 व्यक्ति हो गया ना, एक व्यक्ति ये एक व्यक्ति ये, 2 हो गया, ठीक है। फिर आप आइए S और M पर। S और M का निकटतम पड़ोसी N है। क्यों आए S पर? S पर इसीलिए आए ना कि चूंकि हम S को बैठा दिए हैं, तो हम जिसको बैठा दिए हैं तो अब हम उसको फिर पकड़ लेंगे। S और M का निकटतम पड़ोसी N है, तो अब आप बताइए कि SMN तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ जो लिखे हमने बीच में, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, आप N यहाँ देंगे और ये M यहाँ दे देंगे, या फिर N यहाँ दे देंगे, M यहाँ देंगे। वो कौन क्लियर करेगा, ये N और O क्लियर करेगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, वो तो चला गया मेरा, यहाँ हो ही गया था। N O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, N कोमा है, N O के बाईं ओर है। अब एक बात बताइए, आप O को कहाँ बैठाएंगे, जिसके बाईं ओर N होना चाहिए, कितना, दूसरे, N O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा, तो O को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। O को इधर बायां है, तब देखिए दूसरे स्थान पर हो जाएगा, एक स्थान पर S, दूसरा स्थान पर N, समझ गए। तो हम समझ गए कि अब ये जो M था यहाँ नहीं होगा, ये M, और यहाँ N भी नहीं होगा, यहाँ O होगा। O का बायां दूसरा पे N होना है, यहाँ कहा है N O के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बन गया SNM, जो कि ये बनना था हमारा SNM या MNS, लेकिन बना क्या SNM, तो बन गया SNM, ठीक। अब आपके पास एक ठो क्या बचा था, YP का निकटतम पड़ोसी है, तो चाहे तो Y को आप यहाँ बैठा दीजिए या यहाँ बैठा दीजिए, आपको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका आंसर देखिए क्या कहा है, P और M के बीच कुल कितना व्यक्ति है, यहाँ पर P है और किसके बीच, M के बीच, तो M लास्ट में है, तो कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 व्यक्ति है, ऑप्शन C लगा दीजिए, ठीक। Y और B आप कहीं भी बैठा दीजिए, 2 को आपका छूट रहा था यहाँ पर, B के बारे में हमें कभी नहीं कहा, तो B यहाँ भी हो सकता है,
बी यहाँ भी हो सकता है, या वाई यहाँ हो सकता है, या वाई यहाँ हो सकता है। तो आप ये बैठा के निकल जाइए वाई बी, चूँकि वाई बी के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ वाई पी का निकटतम पड़ोसी है तो इसी जगह या इसी जगह, तो खाली था ही मेरा जगह, हम उस पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? पी और एम के बीच कुल कितने बैठे हैं तो हमने देख लिया, ठीक, 4 बैठा है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।